जो एक तरफा दादागिरी अमेरिका की ओर से लगातार दिखाई जा रही है, उसे लेकर भी चीन ने प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें, चीन का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब चीनी विदेश मंत्री वांग यी इन दिनों भारत दौरे पर हैं। भारत के अंदर इस वक्त चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी आए हुए हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग बॉडी लैंग्वेज है और बड़े इंटरेस्टिंग अल्फाज हैं। आप सिर्फ अगर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल के अल्फाज सुन लें तो दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं। मिसाल के तौर पे डोवल साहब वांग यी को कह रहे हैं देयर इज ए न्यू एनर्जी, न्यू मोमेंटम इन टाइज। चीन ने भारत से वो बैन हटा दिया है जिसने भारत की इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को रोक कर रख दिया था। जी हां, अब भारत को चीन से मिलेगा फर्टिलाइजर, टनल, बोरिंग मशीनें और सबसे जरूरी रेयर अर्थ मिनरल्स और मैग्नेट्स। लेकिन असली बात यह है कि इस कदम से सबसे बड़ा झटका किसे लगा है? लगा है अमेरिका को। डिप्लोमेट वांग यी जो कि इस वक्त इंडिया न्यू दिल्ली के विजिट पर हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है। अब आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि चाइना तरले मिनटों पर आ गया है इंडिया के सामने कि भाई हम चाहते हैं आपके साथ अपॉर्चुनिटी इंडिया के अंदर और हम चाहते हैं आपके साथ पार्टनरशिप। आप हमारे साथ पार्टनरशिप कीजिए। कैन यू इमेजिन? कभी ये टाइम भी आना था, कभी ये वक्त भी आना था कि जो चाइना है वो और इसीलिए वांग यी भारत में आया है। वांग यी यहां पर क्या करने आया है कि अगर ये दोनों जायंट्स, एशियन जायंट्स, हम अगर इस एलिफेंट को इकट्ठे मिलकर इस चैलेंज को हम करें तो होगा क्या कि हम अमेरिका को डायरेक्टली उसकी हेजेमनी को हम बर्बाद कर सकते हैं। डिस्कशंस क्या हो रही हैं कि डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो जाए, बॉर्डर के ऊपर जो ट्रेड था वो शुरू हो जाए। ये किसको कह रहे हैं? ये अमेरिका को कह रहे हैं कि पायन हमारे पास ऑप्शन है, हमने चाइना को छोड़ा नहीं है, चाइना हमारा पार्टनर है। रिक्वेस्ट करे, वो हाथ जोड़े, वो कहे कि भाई अब हम इसको अगर ये कहें कि गोडे गिट्टे पकड़ ले तो मेरा ख्याल है गलत नहीं होगा कि चाइना का फॉरेन मिनिस्टर पहुंच रहा है, डिप्लोमेट जो है वो पहुंच रहा है इंडिया और वहां पर जाकर उनकी जो वांग यी है उनकी आज मीटिंग हुई है डॉक्टर एस जयशंकर के साथ, इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के साथ। और उस मीटिंग में उन्होंने कहा है, जो कि इस वक्त मॉर्निंग चाइना न्यूज जो है वही इसको कोट भी कर रहा है, रिपोर्ट भी कर रहा है और कह रहे हैं कि उन्होंने रिक्वेस्ट की है इंडिया से, चाइना ने, फॉर पार्टनरशिप, वी शुड बी पार्टनर्स और हमें अपॉर्चुनिटीज जो हैं उसको देखना चाहिए, हमें अपॉर्चुनिटी चाहिए इंडिया के अंदर। उन्होंने ये ऑफर की, ये रिक्वेस्ट की और ये अपील की है चाइना ने भारत के साथ। ये वक्त भी आना था भाइयों, ये वक्त भी आना था। अब ये वक्त खास तौर पर एक ऐसे मोमेंट पर आया है कि जिस वक्त, यानी आप अगर इसकी डायनामिक्स समझना चाहते हैं तो उसके लिए ये जरूरी है कि आप ये समझें कि ये मोमेंट एक ऐसे मोमेंट पर आया है कि जब जो इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस हैं वो बहुत खराब हैं और इतने बुरे रिलेशंस हैं कि टैरिफ लग चुके हैं इंडिया पर और जो प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो एक दूसरे को कुछ अच्छी नजरों से नहीं देख रहे, निगाहें जो हैं वो अच्छी नहीं है, तीर उड़ उड़ के एक दूसरे को लग रहे हैं। और ऐसे टाइम में चाइना आगे बढ़ता है और चाइना कहता है कि इंडिया चलो दोस्ती करते हैं। तो ये है इसकी डायनामिक जो मैं बात कर रही थी, इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये चाइना क्यों कह रहा है। लेकिन ऐसे देखिए, ऐसे हालात में, ऐसे मौके से तो लोग फायदा उठाते हैं। तो भारत भी इस वक्त चाइना के साथ बड़े अच्छे तरीके से बातचीत के मूड में है। ठीक है, वैसे तो ये राउंड ऑफ टॉक्स हैं जो कि होने ही थे अपने टाइम पर, लेकिन ऐसे वक्त में चाइना की तरफ से ये अपील करना कि हमें अपॉर्चुनिटी चाहिए तुम्हारे साथ और हमारे साथ तुम एडवर्सरी नहीं करो बल्कि हम तो पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं, ये कह रहा है चाइना। अच्छा जी, फिर वो उन्होंने कहा कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जो है उन्होंने अपने इंडियन काउंटर पार्ट सुब्रमण्यम जयशंकर से जो बात की और उन्होंने कहा कि जो दोनों कंट्रीज है, बोथ कंट्रीज पुट ईच अदर्स प्रेशियस रिसोर्सेज इनटू डेवलपमेंट एंड रिवाइटलाइजेशन।
China and India should explore the right path of treating each other with mutual respect and trust, living in peace, development together and achieving win-win cooperation. और उनका कहना था and consolidate the momentum of improving India-China relations. He said according to Chinese Foreign Ministry, और ये Foreign Ministry की तरफ से चाइना क्या आ रहा है ये खबर, कोई वो नहीं है कि इधर उधर से हमने आपको उठाकर बता दी, या इंडिया ये कह रहा है कि जी चाइना हमारे तरले मिनटे कर रहा नहीं, चाइना खुद कह रहा है कि हम भारत के तरले मिनटे कर रहे हैं। अच्छा जी, तो इसमें यह है कि चाइना ने जो प्रॉमिस किया है इंडिया की जो 3 कंसर्न्स हैं, उन्होंने कहा कि नेमली रेयर अर्थ्स and fertilizers and tunnel boring machines, citing sources। अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि चाइना जो है ये करने के लिए सारा एयर अर्थ्स और रेयर अर्थ्स एंड मिनरल्स एंड बोरिंग जो है वो इंडिया के साथ तो तैयार है, पाकिस्तान से अभी तक चाइना ने कोई मिनरल्स क्यों नहीं निकाले? पाकिस्तान से जो मिनरल्स के खजाने हैं जमीन के अंदर, जो कि अब कहा जा रहा है, आपको पता ही है। और जो पॉइंट्स है जैसे नाथुला है, निपो लेक है, ये भी यहां पर हमारा ट्रेड अगर शुरू होता है तो हमारा पीपल टू पीपल एक्सचेंज भी शुरू हो जाएगा और जो रिलेशंस हैं वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे। और ये अब इकोनॉमिक सर्वाइवल की बात नहीं है अगर ये दोनों कंट्रीज इकट्ठी होती हैं। मैंने पहले भी बोला था, भारत और चाइना इंडिया दोनों इकट्ठे मिलकर चिंडिया बना सकते हैं, क्योंकि हम 35% ऑफ ग्लोबल जीडीपी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय परचेजिंग पावर पैरिटी। और दूसरी तरफ एक और भी चीज है, अगर हम कोऑर्डिनेट करते हैं टुवर्ड्स अमेरिकन टैरिफ्स तो फंडामेंटली क्या होगा, हम ग्लोबल ट्रेड के डायनामिक्स को हम ऑल्टर कर सकते हैं भाई, यानी कि हम एक ऑल्टरनेट पेमेंट सिस्टम बना सकते हैं। चाइना का अपना पेमेंट सिस्टम है, भारत का यूपीआई है, और एक जो नया ट्रेड रूट भारत क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है सेंट्रल एशिया में, हम वो भी क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि चाइना की भी प्रेजेंस वहां पर है, और जो हमारी डिपेंडेंस डॉलर के ऊपर है वो भी कम हो जाएगी। एससीओ की मीटिंग आ रही है और इसलिए एससीओ का जो फ्रेमवर्क है इट हैज बिकम मच मोर इंपॉर्टेंट, एक डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा बोलते हैं ब्रिक्स, क्या एससीओ अब ब्रिक्स की जगह लेने वाला है? यह भी एक मैटर है जिसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। लेकिन जो इकोनॉमिक फोर्ट्रेस है, अगर चाइना और इंडिया दोनों इकट्ठे मिलकर करते हैं, हम अमेरिकन प्रेशर के अगेंस्ट एक ऐसा किला क्रिएट कर लेंगे जिसका तोड़ अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास नहीं है, क्योंकि 35% जीडीपी हमारे कब्जे में आएगी। ऊपर से आपको मालूम है कि जो हमारी पॉपुलेशन है दोनों कंट्रीज की वो 1.4 बिलियन लोगों की है, उनके पास भी हमारे पास भी, और दुनिया का 30-40% तो पॉपुलेशन हम 2 कंट्रीज लेकर बैठे हैं दोस्तों। लेकिन जो इकोनॉमी होती है वो बिना सिक्योरिटी गारंटीज के वो मीनिंगलेस है, और यहां पर जो कॉन्वर्सेशन हो रही है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। भारत और चाइना दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, मैसिव मिलिट्रीज है दोनों के पास, और 4 साल का जो स्टैंड ऑफ था गलवान के अंदर, उसने हमारी एनॉर्मस रिसोर्सेज और एनर्जीज को कंज्यूम भी किया। और अब बात हो रही है कि क्यों ना इस एनर्जीज को यूटिलाइज किया जाए फॉर अ रियल स्ट्रेटेजिक चैलेंज। और चैलेंज क्या है? चैलेंज भारत के लिए डिफरेंट है और चाइना के लिए वो डिफरेंट है। हमारे लिए चैलेंज है पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, और पाकिस्तान को सपोर्ट कौन करता है? चाइना। और जो हमारा अनरिजॉल्व कश्मीर इशू है ये हमारा चैलेंज है। दोस्तों, हाल ही में भारत में एक ऐसा बयान आया जिसने पूरी दुनिया की नजरें अपनी ओर खींच लीं, क्योंकि यह बयान पिछले कई दशकों में शायद ही किसी ने भारत की धरती पर दिया हो। दरअसल चीन के वरिष्ठ राजनयिक वांग यी भारत आए और विदेश मंत्री डोडीजर एस जयशंकर तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद वांग यी का बयान अमेरिकी मीडिया में सुर्खियों का कारण बना, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भारत किसी भी देश की दबाव की राजनीति या दादागिरी स्वीकार नहीं करता और पूरी दुनिया भी अब ऐसी प्रवृत्तियों को बर्दाश्त नहीं करेगी। यह बात अमेरिकी प्रभावशाली हलकों को झकझोर देने वाली थी, क्योंकि लंबे समय से वॉशिंगटन और पश्चिमी देश भारत को यह समझाने की कोशिश करते रहे हैं कि चीन उसका सबसे बड़ा खतरा है और इस खतरे से बचने के लिए भारत को हमेशा पश्चिमी खेमे के साथ खड़ा रहना चाहिए। लेकिन जब चीन का शीर्ष नेता भारत की जमीन से यह संदेश देता है कि भारत स्वतंत्र नीति अपनाकर दुनिया के दबंग देशों का जवाब दे रहा है, तो यह साफ संकेत है कि नई दिल्ली अब वैश्विक मंच पर अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता को और भी मजबूती से प्रदर्शित कर रही है। अमेरिका
और उसके सहयोगियों ने वर्षों से यह नैरेटिव गढ़ा था कि भारत चीन का सामना अकेले नहीं कर पाएगा और उसे अमेरिका का सहारा लेना ही होगा। परंतु अब हालात बदलते दिख रहे हैं, क्योंकि भारत न तो डर दिखा रहा है और न ही किसी के दबाव में आ रहा है। यह सही है कि भारत और चीन के बीच कई मतभेद मौजूद हैं। सीमा विवाद भी एक हकीकत है, लेकिन इसके बावजूद अगर चीन भारत में आकर अमेरिका को खुला संदेश देता है कि दादागिरी अब और नहीं चलेगी, तो यह वाकई अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव है। आज भारत न केवल एशिया बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा ढांचे में अहम भूमिका निभा रहा है और उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा बुलंद हो चुकी है। यही वजह है कि अमेरिकी मीडिया और पश्चिमी थिंक टैंक अब चिंता जता रहे हैं कि अगर भारत और चीन कुछ मामलों में साथ आते हैं तो पश्चिम की रणनीतिक पकड़ कमजोर हो सकती है। यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि भारत किसी का अंधा सहयोगी बनने के बजाय संतुलन और अपनी संप्रभुता को प्राथमिकता दे रहा है। भारत का स्पष्ट रुख यही है कि वह अपनी शर्तों पर रिश्ते बनाएगा, चाहे वह अमेरिका हो, चीन हो या कोई और देश। इस पूरी घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि आने वाले समय में भारत वैश्विक शक्ति समीकरणों का निर्णायक केंद्र बनने वाला है और कोई भी देश भारत की आवाज को अनदेखा नहीं कर पाएगा।